हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अपने इकोनॉमिक्स के सप्लाई चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और उस चैप्टर का एक आंसर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। हम उसको पढ़ने वाले हैं, हम उसको समझने वाले हैं, हम उसको जानने वाले हैं। तो आप सभी को थोड़ा सा ध्यान देना होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के पॉइंट्स को समझने के लिए। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है, किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब वो फैक्टर्स जिनके वजह से सप्लाई अफेक्ट होती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब वो फैक्टर्स जिनके वजह से प्रोडक्ट की जो सप्लाई है, जो गुड्स की, कमोडिटी की जो सप्लाई होती है वो अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। अफेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंज होना, यानी सप्लाई आइदर बढ़ती भी है प्रोडक्ट्स की या सप्लाई कम भी होती है प्रोडक्ट्स की। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स को कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स। अब सबसे पहला यहाँ पर जो फैक्टर्स है डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई में वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, प्राइस ऑफ कमोडिटी जहां हमको ये सिखाया जा रहा है कि सबसे पहला जो फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है, यानी जिसकी वजह से या तो सप्लाई बढ़ती है या तो सप्लाई कम होती है प्रोडक्ट की, कमोडिटी की, तो जो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी या क्वांटिटी सप्लाई कम होगी वो क्वांटिटी सप्लाई प्राइस की वजह से होगी। याद रखिए स्टूडेंट, सिंपल आप याद रखिए, थर्ड लाइन में दिया है मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट अ हायर प्राइस, यानी ज्यादा क्वांटिटी सेलर सप्लाई करते हैं हायर प्राइस पर। जब प्राइस ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी को सप्लाई करते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। वेरेस लेस क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस, जबकि वो लोग क्या करते हैं, कम क्वांटिटी सप्लाई करते हैं, लेस क्वांटिटी सप्लाई करते हैं लोअर प्राइस पे। Thus, there is a direct relationship between प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो आप याद रखिए प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा है। आगे बढ़े स्टूडेंट, तो पॉइंट नंबर 2, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के वजह से भी सप्लाई अफेक्ट होती है। सी स्टूडेंट्स, आपको समझना होगा अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव की जाएगी, अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाएंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, यानी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कम होगा। जब प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कम होगा तो हम उसका ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना सस्ता हो गया है नए टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट कम हो गया है, खर्चा कम हो गया है प्रोडक्ट को बनाने का, तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। वैरेस अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी, तो याद रखिए आपका प्रोडक्शन भी कम होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा, और जब प्रोडक्शन ही कम होगा तो सप्लाई भी तो अफेक्ट होगी, सप्लाई भी कम ही रहेगी। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे लिया है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। सिंपल पॉइंट है बच्चों, प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट। बच्चों, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूसर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट होगा, और जहाँ उनका प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट होगा वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहेंगे, और जब वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस जो क्वांटिटी सप्लाई है वो मार्केट में अफेक्ट होगी, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम होगा। उसी जगह अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाए, प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कम हो जाए, तो फिर हमारे प्रोड्यूसर्स उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना का मतलब सस्ता हो गया, और जब सस्ता प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा, और ज़्यादा प्रोडक्शन करके मार्केट में सप्लाई ज़्यादा। तो याद रखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा भी एक फैक्टर है जिससे किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई अफेक्ट होती है, मीन्स ज़्यादा भी होती है और कम भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का मतलब आपके कंट्री में कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फैसिलिटीज़ कैसी। जितना अच्छी ये फैसिलिटीज़ होंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। वेरेस अगर आपके वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, देश में रोड्स अच्छे नहीं है, आपके देश में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई का प्रॉब्लम है, आपके देश में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, तो समझ जाइए आपका प्रोडक्शन भी कम होगा, और प्रोडक्शन भी कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी एक फैक्टर है जिससे आपकी सप्लाई अफेक्ट होती है। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट ले लें, तो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी का। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी होगी तो उससे सप्लाई बढ़ती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ बनाए तो कंपनीज़ के लिए बेनिफिशियल होता है अच्छी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की, और कंपनीज़ उस अच्छे पॉलिसी का बेनिफिट्स लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हुए मार्केट में ज़्यादा से सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है वो
अनफेवरेबल है, यानी गवर्नमेंट ने अच्छा पॉलिसी नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं ये सेलर्स को, प्रोड्यूसर्स को डीमोटिवेट कर देंगी और सेलर्स डीमोटिवेट होकर प्रोडक्शन को कम कर देंगे। और अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट सप्लाई भी कम हो जाएगा, मार्केट में सप्लाई आना भी कम हो जाए। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी भी एक फैक्टर है जिससे सप्लाई बढ़ती भी है और सप्लाई कम भी होती है। अगर फेवरेबल गवर्नमेंट का पॉलिसी, अच्छा पॉलिसी है, तो जनरली प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी अनफेवरेबल है तो याद रखिए प्रोडक्शन भी कम और सप्लाई भी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल कंडीशंस। ध्यान से समझिएगा, नेचुरल कंडीशंस यानी हमारे देश में जो नेचुरल कंडीशंस होती है, मतलब हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह है, ओके, हमारा जो वेदर कंडीशन वगैरह है, अगर ये क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशन अच्छा रहेगा, जैसे गुड मानसून होगा, अच्छी बारिश होगी जितना रिक्वायर्ड, तो फिर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा खेतों में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर बच्चों नेचुरल कंडीशंस बेटर नहीं है, अगर हमें जितनी बारिश चाहिए उतनी बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया है, ड्राउट हो गया है या फ्लड्स आ गए हैं, तो आप समझ सकते हैं खेतों की जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाती हैं। और जब खेतों में उगने वाली क्रॉप्स ही ख़राब हो जाएगी, प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो मार्केट में उनकी सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल कंडीशन भी एक फैक्टर है जिससे सप्लाई कभी कभी बढ़ती भी है और कभी कभी सप्लाई कम भी होती है। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में दिमाग लगाना। अगर बच्चों सेलर्स को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो सेलर अपने प्रोडक्ट्स को अभी मार्केट में ज़्यादा नहीं बेचेगा, वो अपने प्रोडक्ट को संभाल के रखेगा, ये सोचकर कि जब प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे आने वाले दिनों में, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं अपने प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा करूँगा। तो जब उसने ऐसा एक्सपेक्टेशन कर लिया कि आने वाले दिनों में प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो करंट सिनेरियो में क्या करेगा, वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में प्राइस बढ़ने वाले, और जब प्राइस बढ़ेगा तब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाए। और इसी को हम वाइस वर्सा करके उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। लास्ट पॉइंट बच्चों अगर हम यहाँ पर लें तो हमारा लास्ट पॉइंट आ रहा है वो है अदर फैक्टर्स, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वो है नेचर ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट कैसे नेचर का है, किस तरह का मार्केट है। रिलेटिव प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे कैटेगरी के गुड्स का प्राइजेस मार्केट में क्या चल रहा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, देश में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी सप्लाई इफेक्ट होता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस और अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, ये सारी चीज़ों की वजह से भी आप याद रखिए सप्लाई अफेक्ट होती है, सप्लाई इन्फ्लुएंस होती है, सप्लाई में चेंजेस होते हैं। So last point, if all factors are favorable, supply of commodity will be more and vice versa। यानी अगर ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कहीं ना कहीं और सप्लाई भी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या कि अगर ये फैक्टर्स सारे अनफेवरेबल होंगे तो याद रखिए प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। यानी ये सारी चीज़ें सप्लाई के तौर पर मार्केट में कम पहुंच पाएंगी, प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में कम हो पाएगी। सो वाइस वर्सा किसी भी सेंटेंस के बाद में लगाया जाता है उस सेंटेंस के अपोजिट एक्सप्लेनेशन को बताने के लिए। होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। आप अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए, और हमेशा अपने क्रिएटर को याद रखते रहिए। गॉड ब्लेस यू।